वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.1 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है बिटवीन टू स्फीयर्स, यानी कि टू स्फीयर्स जो कि इक्वल मास, यानी कि दोनों के मासेस क्या हैं 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम इसका ये लेते हैं सेंटर पॉइंट। ये दोनों इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल हैं मासेस। इन दोनों के दरमियान हमने क्या फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद स्टेटमेंट में आगे लिखा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। अब इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर से जो फासला हमें बताया गया है वो कितना है, वो है 0.5 मीटर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा मास m1 विच इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम, मास m2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1000 किलोग्राम। रिक्वायर्ड हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्टेंस आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ स्फीयर्स। फाइंड हमने करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स। फार्मूला है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास m1 मास m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें हमने जी के जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं 1000 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू लिखनी है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। और यूनिट आप अगर कैलकुलेशन में चाहें तो लिख सकते हैं, और यानी कि आप एंड पर यूनिट, यानी आप तो या तो कैलकुलेशन में लिख सकते हैं यूनिट, सारे यूनिट अगर आप कैलकुलेशन में लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम, फिर वो कैंसिल आउट करके एंड पर आंसर का भी वही यूनिट आएगा जो हमने फाइंड करना है, यानी कि फोर्स का यूनिट आएगा। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कैलकुलेशन में ना लिखें और एंड पर सिर्फ फोर्स का यूनिट लिख लें, ठीक है। और 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, तो आंसर आएगा आपका 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.25। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको यूनिट को भी सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यानी कि किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हम हटा देते हैं। किलोग्राम हमारे पास पहले मास का यूनिट, दूसरा किलोग्राम हमारे पास दूसरे मास का यूनिट, ठीक है। और नीचे आ गया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो किलोग्राम और ये 2 किलोग्राम है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर 1 1 है और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि मीटर से कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल, ये पॉजिटिव पावर और ये नेगेटिव पावर, ये पॉजिटिव पावर। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स प्लस होंगी, तो आप देख लें पावर्स को, तो क्या आंसर आ रहा है 0। 0 किसके इक्वल होता है, अगर पावर 0 हो, किलोग्राम की पावर अगर 0 हो तो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.2। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें यहाँ पर बताई गई है टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स के दरमियान, वो है हमारे पास 0.006673 न्यूटन, और डिस्टेंस हमें बताया गया है 1 मीटर अपार्ट की। ये दोनों लेड स्फीयर्स कितने कैप्ट रखे गए हैं? 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से दूर रखे गए हैं। तो हमने क्या यहाँ पर फाइंड करना है? हमने मासेस फाइंड करने हैं, मास m1 एंड मास m2। गिवन डाटा में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन दिया गया है। गिवन डाटा, डिस्टेंस दिया गया है विच इज इक्वल टू 1 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स दी गई है F, which is equal to 0.006673 न्यूटन। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू हमें पता है 6.673। हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी जी की वैल्यू यूज़ की। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हमारे पास है मासेस फाइंड करने हैं, हमने दोनों मासेस फाइंड करने हैं। मास m1 फाइंड करना है, मास m2। फॉर्मूला लिखेंगे, Newton's law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, force F is equal to G, gravitational universal gravitational constant m1 m2 divided by d का स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को चाहें तो यहाँ पर रीअरेंज कर सकते हैं या कैलकुलेशंस में रीअरेंज कर लें। तो मैं इसको यहाँ पर ही रीअरेंज करने लगी हूँ ताकि हमारी यानी कि कैलकुलेशंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाएं, यानी कि मुश्किल ना हो जाए। ये मैंने फॉर्मूला, ठीक है, m1 m2 यहाँ पर रहेंगे। ये डी स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पर? डिवाइड, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये जी यहाँ पर क्या हो रहा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो जाएगा आके? डिवाइड। तो जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी, बोथ स्फीयर्स क्या हैं? इक्वल मासेस के, यानी कि दोनों जो मासेस हैं वो हमारे इक्वल हैं। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि दोनों मासेस क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम इन दोनों को क्या एक वैल्यू यानी कि m के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डी स्क्वायर जी, ठीक है। m1 किसके इक्वल है? m के। m2 किसके इक्वल है? ये भी m के इक्वल है। तो m किस क्या आया हमारे पास? m किसके इक्वल आया? m स्क्वायर।
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो ये है हमारा फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पर दोबारा से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस में हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाना है। By putting values, m square is equal to 0.006673 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 1 था तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। 1 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे इस वैल्यू को तो आपकी ये वैल्यू इस तरह लिखी जाएगी, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू इस तरह लिखी जाएगी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। इसको सिंपली आप कैलकुलेटर पर भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से, यानी कि अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो, वैसे 9th में यानी कि कैलकुलेटर यानी कि अलाउ है तो आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, आंसर आपका बहुत यानी कि परफेक्ट आएगा। पर अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते तो ये 6.673 ये क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो हम देखते हैं ये 10⁻⁻11 और 10⁻⁻3 यानी कि हमारी क्या है, बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, क्योंकि ये पावर्स ऊपर जाएंगी ना, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे क्योंकि कैंसिल आउट करके क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस, पर करेंगे हम क्या, माइनस, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है, 11 में से अगर हम 3 माइनस करें तो आता है हमारे पास 8। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो m का क्या था, स्क्वायर, तो क्या लेंगे यहाँ पर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक मास फाइंड करना है। तो जब इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट तो आंसर आएगा हमारे पास, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या आप हाथों पे यानी कि हाथ से भी स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो जो ईच सफेयर, हर सफेयर है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 10,000 किलोग्राम, और मास m1 10,000 किलोग्राम के और मास m2 भी 10,000 किलोग्राम के इक्वल है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन यानी कि बाकी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।